हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यूटोपिया के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको अपने दोस्त के साथ देखते हैं जिनके पास तेजी से एक प्लेन आ रहा होता है, जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से वो प्लेन दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और सिटी के बीचों बीच जाके क्रैश हो जाता है। ये सब देख के वहाँ खड़ी सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वहाँ योंगजू भी बहुत डरी होती है। तभी उसको अपनी नेक पे कुछ फील होता है तो वो अपने हाथ से उस चीज को देखती है तो वो उस आदमी की आंख को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जिन हो को बस अपनी कार के इंश्योरेंस की ही पड़ी होती है। तभी वो पर्सन अपनी नेक को मूव करता है तो योंगजू बोलती है शायद ये अभी भी जिंदा है और जिन से उस आदमी को बाहर निकालने के लिए उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। उधर युन और इन्हो चुपके से गेस्ट वाली लिफ्ट लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही वीआईपी गेस्ट आ जाते हैं जिनका नाम पार्क होता है और वो उन दोनों को लिफ्ट में देख लेता है और पूछता है क्या तुमने वो प्लेन क्रैश देखा है, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। तो पार्क कहता है कि ये इमरजेंसी है, तुम्हें होटल में घूमने के बजाय ड्यूटी पर होना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि हम ऑलरेडी मिशन पर हैं। तभी एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है तो ये सब देखने लगते हैं कि अब लिफ्ट में कौन आएगा, लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है और वहाँ लोग भाग रहे थे। ज़ॉम्बीज का अटैक वहाँ पर हो चुका था, लेकिन इस चीज की इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं थी। लिफ्ट का डोर बंद होने ही वाला होता है तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड पर्सन लिफ्ट रोक देता है। वहाँ योंगजू लोगों से लिफ्ट मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है तो वो उस लड़के को अपनी हेल्प करने को बोलती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो उसको पहचान लेती है कि तुम तो एलेक्स हो ना, एक कंपनी के सीईओ। वो मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी सभी लोग उसको पहचान जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उसको योंगजू की हेल्प करने को बोलते हैं। अपनी कंपनी की इमेज बचाने के लिए उसको योंगजू की हेल्प करनी पड़ती है। फिर वो कार से बॉडी निकालने में योंगजू की हेल्प करता है। उधर वो इन्फेक्टेड पर्सन उनसे बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और फिर नीचे गिर जाता है। तो वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं। बाहर का नजारा देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब लोग कैसे मर रहे हैं। अचानक से उनको स्मेल आती है, तभी इन्हो गिर जाता है। जब वो देखते हैं तो वो एक पर्सन की इंटेस्टाइन पे फंस कर गिर गया था और उस पर्सन की हाफ बॉडी को देखकर डर जाते हैं। फिर यून उसके उठने में हेल्प करता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि पार्क तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर उन्हें पार्क की चिल्लाने की आवाज आती है। जब ये वहाँ जाकर देखते हैं एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ उन दोनों ने उस बॉडी को बाहर निकाल लिया था और चेक कर रहे होते हैं कि वो जिंदा भी है कि नहीं। फिर एलेक्स उसे सीपीआर देने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है, जिस वजह से वो लोग डर जाते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने इसे मार दिया है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत डर गए होते हैं। वहाँ यून ग्लास बॉटल से उस ज़ॉम्बी के सर पर मार के मिस्टर पार्क को बचा लेता है। फिर ये तीनों मिलके उसको टेबल की दूसरी तरफ दबाकर कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है। तभी इन्हो एक पेपर पर आग लगाता है और यून को एक अल्कोहल की बोतल लाने को बोलता है। तभी वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगती है। यून उनकी तरफ बोतल को फेंकता है। इन्हो उस अल्कोहल को एक कपड़े पर डाल देता है और उस ज़ॉम्बी का फेस कवर कर लेता है और उस पर आग लगा देता है। वहाँ योंगजू अपने मैनेजर को बोलती है कि जल्दी बाहर निकलो, तो वो नहीं निकलता। जिसके बाद वो उसको देखती है तो वहाँ से चली जाती है। फिर एलेक्स उसके पास आता है और देखता है कि डर की वजह से उसने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। तभी एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और फिर एलेक्स जिनवुक को बाहर आने को बोलता है, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी वो फ्रंट कैमरा से उस ट्रक को आते हुए देख लेता है और जल्दी से कार से निकल जाता है। उसके निकलते ही वो ट्रक उसकी कार को हिट कर देता है। उधर सब सोल्जर्स न्यूज में देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सब देख के उनको फिक्र होने लगती है। उन सबको ऑफिसर ऊपर बुला लेते हैं और तभी उनको हेडक्वार्टर में कॉल करके पता चलता है कि इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और मार्शल लॉ लगा दिया गया है। वहाँ मिस्टर पार्क सबको कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और उनको सेफली स्टेयर से जाने का एक रास्ता बता देते हैं, जिस बात पर वो दोनों उनको साथ आने को बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये सब हैंडल करना होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो ज़ॉम्बी उनके पीछे आने लगते हैं। उधर योंगजू यूनवुक को बुलाती है कि हमारे साथ चलो, लेकिन उसको अभी भी अपनी कार की ही पड़ी होती है। एलेक्स बोलता है कि तुम लोग जाओ, उसको मैं लेकर आता हूँ। हम देखते हैं कि वही आदमी जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था वो उठकर जुनवुक के पीछे जा रहा होता है। उसे देखते ही जुनवुक वहाँ से भाग जाता है
एलेक्स योंगजू को वहाँ से भागने को बोलता है। उसके पीछे भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिसकी वजह से वो भी भागने लग जाती है। उधर इन्हो और यून जैसे तैसे ज़ॉम्बी के अटैक से बच जाते हैं और 77 फ्लोर अपनी यूनिट की तरफ जाने लगते हैं। उधर योंगजू भी उस ज़ॉम्बी से बच जाती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसको एक लेडी देख लेती है और आवाज लगाकर कहती है यहाँ आ जाओ, तो वो वहाँ चली जाती है। उधर वो दोनों अपनी यूनिट के फ्लोर पर पहुँच जाते हैं पर देखते हैं कि वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो यून बोलता है कि हमको दूसरी तरफ से ही जाना होगा और जाने लगते हैं। दूसरी तरफ योंगजू अपनी मॉम को कॉल करती है जिस पर उसकी मॉम बोलती है यून की बिल्डिंग तुम्हारे पास ही है, तुम उसके पास चली जाओ। अभी के लिए एक वही सेफ प्लेस है क्योंकि उनके पास वेपन्स भी हैं। योंगजू बोलती है कि आप मेरी फिक्र मत करो और घर से बाहर मत निकलना, और फिर यून को कॉल करने लगती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तो वो उसको मैसेज करती है कि आई होप तुम ठीक होंगे, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अगर ये मैसेज तुम देखते हो तो मुझे कॉल कर देना। उधर इन्हो और यून को एक रूम से आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ वही होटल की मैनेजर होती है। वो उनको देखते ही उन पर अटैक कर देती है। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों ज़ॉम्बी ही होंगे। फिर वो दोनों अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो वो रुक जाती है। वहाँ सोल्जर अपनी गन्स ले लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। वही जिनवुक को कोई सर पर हिट करता है और उसका फोन और कैश ले लेता है। योंगजू ये देखकर जिनवुक के पास जाती है और वो पर्सन ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो जिनवुक को उठाने लगती है। उधर यून योंगजू को कॉल करता है बट लैंडलाइन खराब होता है। तो वो उस एम्प्लॉय से पूछता है तुम्हारे पास कोई फोन है? तो वो मना कर देती है। तो वो पूछता है कि क्या फ्लोर पे कोई और लैंडलाइन है? तो वो बोलती है कि रेस्टोरेंट काउंटर पर एक है लेकिन वहाँ ज़ॉम्बी है। इन्हो वहाँ सैनिटाइजर की बोतल देखता है और उसको एक आइडिया आता है। वो तीनों फिर बाहर जाते हैं। तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी आता है तो वो सैनिटाइजर स्प्रे करके आग लगा देते हैं लेकिन वो तब भी नहीं मरता। इन्हो उसे किसी चीज से हिट करके मार देता है। उधर सोल्जर रूफ टॉप से नीचे देखते हैं। फिर ऑफिसर पूछते हैं कि वो दोनों गैस लेकर अभी तक नहीं आए क्या? तो दूसरे ऑफिसर बोलते हैं नहीं और बताते हैं कि वो मेरा कार्ड लेकर गए हैं। अगर वो गैस फिल करा देंगे तो मेरे पास पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि अभी तक नहीं आया है। उधर जिनवुक उठ जाता है और योंगजू को पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है तो वो मान जाती है और बोलती है कि फिर मैं वहीं से यून के पास चली जाऊंगी, और फिर वो चले जाते हैं। उधर वो तीनों शेफ को देखते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बी को रोक कर रखा होता है और उनकी हेल्प करने लगते हैं। तभी वो ग्लास डोर टूटने लगता है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।